2692 ફાગણવદ ગુરુવાર તારીખ 10/3/66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી દોલતરામજી ક્રાસ 6 ડાળામાં 6ઠી ડાળના શ્લોક 1, 2, 3 અને 4 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 47. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો ચે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वः विभाव निदाता. दौलतराम जी हुआ है पंडित, दिगंबर पंडित. उसने 6 ढाला प्रचलित है, बहुत 6 ढाला, पर उसका अर्थ में गंभीरता बहुत है. 6ठी ढाला की पहली गाथा वो चली, उसका भावार्थ. मुनिपना की बात करते हैं. मुनि कैसा होता है? पंचमारा का मुनि. पंचमारा तो पंडित है. मुनि का ज्ञान कराते हैं पहले. कैसा मुनि होता है? 6ठी ढाल है ना, आखिर की 5 ढाल तो चली गई. भावा से उसका देखो, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वस्वरूप में निरंतर एकाग्रता और भ्रमण करना मुनिपना है. मुनिपना की व्याख्या, आत्मा अपना आत्मा निजानंद स्वरूप, निज अपना आनंद स्वरूप, ऐसा अंतर में आनंद में लीनता करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक अंतर स्वरूप शुद्ध परमानंद स्वरूप की प्रतीत ज्ञान और रमणता, वो पूर्वक अंतर में लीनता करना, निरंतर एकाग्रता पर भ्रमण करना, उसका नाम चारित्रवंत मुनि कहने में आता. वो मुनिपना का ज्ञान कराते हैं यथार्थ क्या चीज है. ऐसी भूमिका में निर्विकल्प ज्ञान दशारूढ़ आत्मा गुण स्थान बारम्बार आता है. अंतर मुनि को आनंद में रमते रमते सप्तम गुण स्थान अप्रमद दशा है, वो बारम्बार आती है. यहाँ से हटे 6ठे गुण स्थान आते हैं तो पंच महाव्रत नग्नता, मुनि नग्न होता है. समिति आदि 28 मूल गुण के शुभ भाव होते हैं. शुभ भाव उसको होते हैं राग, किंतु उसे वो परमार्थ धर्म नहीं समझते. समझ में आया? धर्म नहीं समझ सका, उसका अर्थ परमार्थ धर्म, व्यवहार धर्म शुभ भाव आता है. अंतर आनंद स्वरूप में शुद्ध उपयोग में बहुत काल रमते हैं, पर उसमें रह न रह सके. 6ठे गुणस्थान है, ऐसा भाव आता है, शुभ भाव है वो. उस काल भी उसको 3 कठराई चौकड़ी का भाव शुद्ध प्रणति निरंतर बढ़ती है. अंतर में राग ने विकार रहित शुद्ध भगवान आत्मा, उसकी निर्मल परिणति की पर्याय अवस्था तो निरंतर रहती है. उसको भगवान के शास्त्र में मुनिपना कहने में आया. ये छकाय का जीव की हिंसा नहीं करते हैं. पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर काय, ये त्रस एना घात, निद्रव हिंसा, राग द्वेष काम क्रोध आदि भाव हिंसा, ये भाव हिंसा का त्यागी है. अंतर में राग द्वेष नहीं है, बाहर में बाकी छकाय की हिंसा भी नहीं है. वितरागी मुनि 2 प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं. अहिंसा मार्ग उसका नाम अहिंसा. स्थूल ने सूक्ष्म 2 प्रकार झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए उनको सच महाव्रत कहने में आता है. दूसरी किसी वस्तु को बात तो क्या मिट्टी और पानी भी दिए बिना ग्रहण करते हैं नहीं, इसलिए उसको अचूरी महाव्रत कहने में आता है. और शील का 18,000 भेदों का सदा पालन करते हैं. चैतन्य भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप भगवापना उसमें लीन रहते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मचर्य आत्मस्थिरता रूप महाव्रत कहने में आता है. इतनी बात तो श्लोक में थी, उसकी टीका थी. और परिग्रह त्याग महाव्रत
क्रिया समिति ने भाषा समिति की व्याख्या दूसरा बोल में कहते हैं। मुनि की व्याख्या करते हैं, मुनि का स्वरूप तो बताना चाहिए ना, क्या स्वरूप है। श्रावक की बात हो गई, सम्यक दर्शन के वो अभी मुनि की व्याख्या में अच्छी बात आएगी। दूसरा बोल, दूसरी गाथा। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दस दाते टले, परमाद तजी चौकरन मही लखी समिति इरियाते चले। जग सुहित कर सम अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिन के वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जो भाषा समिति ની વ્યાખ્યા अलौकिक बात है। क्या कहते हैं देखो, अन्वयार्थ, उसका अन्वयार्थ शब्दार्थ। वितरागी संत दिगंबर जैन मुनि चतुर्देश 14 प्रकार का अंतरंग અને 10 प्रकारना बाह्य प्रग्रहना रहित હોય છે, रहित होते हैं। उसको वस्त्र पाद्र होते नहीं, नग्न दशा होती है, अंतर में आनंद का भान होता है। अतीन्द्रिय चिन्ह कषाय का अभाव से अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं। बाहर में नग्न दशा, वस्त्र पात्र का भी त्याग है। प्रमाद सावधानी छोड़कर, क्रिया समिति कहते हैं ना, पंचमा महावृत्ति की व्याख्या किया। क्रिया समिति प्रमाद और सावधानी छोड़कर 4 हाथ जमीन देखकर क्रिया समिति से चलते हैं। हम योग 4 हाथ प्रमाण देखकर कोई प्राणी को दुख न हो, ऐसे आत्मा का आनंद पूर्वक प्रमाद रहित ऐसे में चलते हैं। उसका नाम क्रिया समिति। अरे विशेष भाषा समिति में अलौकिक बात है। जो जिन मुनिराजों के मुख रूपी चंद्र से दिगंबर संत आत्मज्ञानी आनंद में लीन होने वाला कुंडाचार अमरचंद्राचार महादिगंबर मुनि हुए हैं। जो कौन लाइन था, कलकत्ता, अच्छा, कुंडाचार्य जो वन में तारपत्र में लिखते हैं। 2000 वर्ष पहले सम्मत 49 में भरत क्षेत्र में दिगंबर मुनि हुई कुंडाचार, वो तारपत्र में लिखते हैं। असमयी सार प्रवचन सार आदि लिखते हैं। भगवान पास गए थे, सिमंदर भगवान विराजते हैं महाविद्य क्षेत्र में, जहाँ गए थे 8 दिन रहे थे। यहाँ से वो शास्त्र बनाते हैं। देखो अंदर कलकत्ते ले जाना है तुम्हारे, हाँ पर ले जाना तुम्हारे है ना, कुछ दूसरा है नहीं कोई। हाँ वजू भाई है, ठीक, वो समझाई से रहा है। मुनि तो अंतर में आनंद, श्रावक भी उसको कहते हैं कि जिसको अंतर में शुद्ध स्वभाव का अंतर अनुभव होकर सम्यक दर्शन हुआ हो, और उसको देश अंश त्याग होता है। मुनि तो विशेष आत्मा का आनंद में उग्र होता है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव और सर्ववृत्ति का भाव उसको होता है। उसको पंचमहावर्त की व्याख्या किया, क्रिया समिति किया है, भाषा समिति में अलौकिक बात कहते हैं। सारा जैन दर्शन का सार भाषा समिति में समा देते हैं। समझ में आया कैसा है भाव? भाषा समिति कैसे बोले तो बोले कि जेना मुनिराजों के मुख रूपी चंद्र से जाने जगत अमृत झरते हो। कैसा अमृत, कैसी परूपणा होती है भाषा समिति में? जगत का सच्चा हित करने वाला वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देवे जो मार्ग कहा है, वो मार्ग मुनि भाषा समिति में कहते हैं। कैसा? जगत का सच्चा हित, सुहितकर शब्द पड़ा है ना, जब सुहितकर का नाम मोक्ष मार्ग अथवा मोक्ष का मार्ग अथवा मोक्ष। सुहित जगत को ऐसे कहते हैं कि अरे प्राणियों, तुम्हारा पूर्ण आनंद रूपी मोक्ष, वो मोक्ष का मार्ग तुम प्रकट करो। वितरागी दशा और वितरागी दशा से प्राप्त पूर्ण आनंद की प्राप्ति, ऐसा सुहितकर मार्ग
मुनियो वाणी में कहते हैं। सिन्नल जी, आशा जो नहीं गुठी जगत ना सच्चा हित करने वाला हित, तो परम हित अपना आत्मा शरीर कर्म से रहित अंदर है और शुभ अशुभ भाव विकार से भी रहित है। ऐसा अपना आत्मा में दृष्टि लगाओ, ज्ञान करो, स्वरूप में लीन हो। ऐसी मुनियों वितरागी भाषा में समिति में सुहितकर उपदेश उसका मुख रूपी चंद्रमा में से सुहितकर चंद्र का किरण अमृत झरता है। वो समझ में आया? सुहित कर सच्चा हित करने वाला और सब अहित कर नास्तिक कहते हैं। अहित का नाश करने वाला मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या राग द्वेष का भाव जो अहित कर है, उस गरीब इधर भी अहित कर नहीं है। समझ में आया? क्या गरीब होना हित करनी है, तबंगर होना हित करनी है? ये मैंने ताई कर ऊँग में उठे छे। तू क्या कहते हैं कि नहीं पुस्तक है? हाँ या पण क्या हुदी है क्या हुदी गरीब गरीब नहीं कोई जगत में एम कहता है तो तबंगर कोई नहीं जिसमें ना ना गरीबी ने तबंगर नहीं। आ पर्याय में राख भिखारी है। ये कोई पुण्य पाप की इच्छा करते हैं और पुण्य का फल की इच्छा करते हैं, वो राख है, भिखारी है। वो आया था नहीं, चल रहा है तक नहीं चल वो तो है नहीं, वो तो दिन 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 समझाया था काल। वो दिनता को नाश करने वाला उपदेश मुनियों कर देते हैं। मुनि के मुख में से दिगंबर मुनि संत आत्मज्ञानी ज्ञानी जिसको उनका छठा सातवां गुणस्थान प्रकट हुआ है, तो सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव उसने कहा जो महाराज ऐसा सुहितकर मार्ग कर देते हैं कि भैया तेरा हित अपना शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी अंतर्दृष्टि करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा में लीन हो तो सुहित पूर्ण मुक्ति तेरे होगी। ऐसा उपदेश मुनिराज भाषा समिति में ऐसी बात करते हैं। दूसरी पाप के करना, हिंसा करना, झूठ बोलाना कि जगत को तेरी व्यवस्था ठीक होगा, लड़का होगा कैसा, ऐसी बात मुनि के मुख में से कभी होती? समझ में आया? जब सुहित कर अहित कर, ये अहित के करने वाली मिथ्या श्रद्धा आदि विश्वास तो किसे करेगा? मैंने सामान्य बात करे। अहित ना करने वाला आत्मा का शुद्ध स्वभाव को छोड़कर विकार को अपना मानना, पर चीज को अपना मानता, वो मिथ्या रूपी भाव महा अहित कर है। अहित कर है, आत्मा को नुकसान करने वाला, उसको नाश करने वाली भाषा कहते हैं, राखने वाली नहीं। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर जैसा मार्ग कहते हैं, ऐसा मार्ग उसका मुख में से निकलना चाहिए। ये भाषा समिति कहते हैं और उसका विस्तार करते हैं। कैसे कहते हैं कि सुनने में प्रिय लगे, श्रोता में प्रिय लगे आत्मा की बात, ऐसी आनंद स्वरूप भगवान तेरा स्वरूप तो परमानंद है न। समझ में आया? भगवान तो परमानंद है न, तेरा आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है न, तुम तो शांत रस का तो भगवान है न। ऐसी प्रिय भाषा जिसका मुख में से है, भाषा समिति में आती है। समझ में आया? सुनने में प्रिय लगे ऐसा, सब संशयों को नाश करने वाला क्या मार्ग होगा? कोई पुण्य पाप पुण्य से धर्म होगा, पवित्रता से धर्म होगा, कि निमित्त से लाभ होगा, कि स्वभाव से लाभ होगा? ऐसा संशय जो होता है तो संशय को नाश करने वाली वाणी निकलती है। समझ में आया? है ये वाणी
વાણીનો પ્રતાપ નથી, એનો ભાવની યુગતા છે કે જે વાણીમાં એવું નિમિત્ત હોય છે ત્યારે ઓલાને સમજાય ત્યારે સંશય ચાલે છે એમ કેને મેં હતે છે ને नाश करवा वाली वाणी जो समझते हैं उसको संशय टालवा निमित्त होती है, तो नाश करने वाली वाणी कहने में आता है। ओहो भगवान सर्वज्ञ तीर्थंकर देव कहते हैं, ऐसा मुनिराज कहते हैं अंदर में से एक ज बात तो भैया तेरा यही कहते सर्व भैया तेरा सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ महाविद्य क्षेत्र में विराजते हैं सिमंदर प्रभु, समझ में आया? उसके पास देकर कुंकुंदाचार आया और लाया सब बात ऐसी कहते थे, वो ऐसी परंपरा संतो ऐसी बात करते हैं कि संशय दूर करने वाला संशय न रहे उसको। क्या होगा कि मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ कि नहीं, मैं परद्रव्य को सहाय कर भला बुरा कर सकता हूँ और परद्रव्य मेरा कोई भला बुरा कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा संशय हो उसको छेद करते हैं कि तुम परद्रव्य का कुछ कर सकते नहीं, पर पदार्थ का कार्य तेरा अधिकार की बात नहीं, और पर पदार्थ में तेरे में कुछ होता है ऐसा तुम भी नहीं। समझ में आया? सब संशयों को दूर करने वाली भाषा कहते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा संशय रहे ऐसी भाषा वितराग संतों की होती, उपदेश ऐसा होता है हम कहते हैं। समझ में आया? हम तेरा आत्मा वितराग आनंद स्वभाव से भरा है, उसकी तुम अंतर वितराग श्रद्धा ज्ञान शांति करो, तेरा कल्याण होगा। और बीच में राग आता है पर राग से कल्याण नहीं होगा, राग से कल्याण होगा न स्वभाव के आश्रय कल्याण होगा। ऐसा संशय को नाश करने वाली वाणी निकलती है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? भाषा કેટલી મૂકી તો દौलतराम जी पंडित 200 વર્ષ થયા ને કેટલા થયા? नहीं खबर नहीं, 200 આવ્યું છે પેલું મૂક્યું है 130 अभी है ये तो ठीक 100 वर्ष ऊपर कितनी लिखी है भाषा तो बहुत अच्छी लिखी। चढ़ावा जैन पाठशाला में पढ़ाते हैं, औरतों की बहुत मुख में कंठस्थ भी होते है, ऐसे ऐसे लिखते हैं। राशेखावाने में वो छेले लेकिन छेली है ना, आखिर गाथा में है ऐसा छुट्टी बराबर है, आखिर गाथा में है, आखिर में है बराबर। बराबर 1891 ऐसा तो 3 लो ત્યારે લખી સંવત 1891 हाँ 1991 हो गया 9 ने 22 131 वर्ष लगभग। कितनी भाषा शैली सरल हिंदी के मार्ग वितराग का कैसा है कि ऐसा तू हित कर अहित का नाश कर, संशय का टालने वाला और ब्रह्म ने रोग ने मिटाने वाला। समझ में आया? ऐसी वाणी कहते मुनि, ऐसी वाणी से विपरीत मुनि कोई कह सकता है नहीं। सर्वहित का नाश करने वाला, सुनने में प्रिय, समझ संशय हो, सब शब्द पर आए न, कोई संशय रहे नहीं। भगवान आत्मा तेरी वितरागी सीध समान सदा पद मेरो, सीध समान आत्मा है अंदर स्वरूप, उसकी दृष्टि करो, उससे ही कल्याण होगा। दूसरा वो राग से संयोग से तेरा कल्याण नहीं होगा। सब संशय को नाश करने वाली मुनि भाषा समिति से अमृत धराते हैं। કેટલું નાખ્યું संशय नाशक ब्रह्म रोग मिथ्यात्रूपी रोग को हरने वाला। ये मुनियों की भाषा तो भ्रमणा का नाश करने वाली होती है। मिथ्या भ्रमणा विपरीत अभिनिवेश क्या लिया देखो,
विपरीत अभिनिवेश जो है कि राग से मेरा कल्याण होता है, संयोग से मेरा लाभ होता है, ऐसा विपरीत मिथ्या अभिप्राय, ऐसा विपरीत मिथ्यात को नाश करने वाली मुनियों की वाणी होती है। पहले तो मिथ्यात का रोग बड़ा, देखो ब्रह्म रोग हर जितने क्यों रोग है, ब्रह्म रोग बस संत था तो नहीं, ये अंदर की आयु સંત થતું નથી। હું સંત કાંઈ બેઠા છે, કાંઈ છે, હું રાજ હું વિશે કહ્યો છે ત્યારે છે હું છે આવી ને ચાતા પીને લટમાં થઈને આવે છે મતલબ માથે હું છે પણ મફતની મમતા 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 હા 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 મારી નાખ્યા કે બ્રહ્મણા એ મારી નાખ્યા એમ કે છે। શરીર ને રોગ અને મને દુઃખ હોતા है उससे ब्रह्मणा है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद सुजान, गुरु आज्ञा सम पच नहीं, औषध विचार भाषा बोले अंदर में बे नहीं ने वो हम जानो काई तुम क्या पर बे लिखी वांचू थी आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। जो कहे थे ना दौलत राम जी कि ब्रह्म रोग हर, मुनियों की वाणी, वितराग की वाणी, शास्त्र की वाणी ऐसी होती है, ब्रह्म रूपी रोग ने नाश करने वाली है। ब्रह्मणा क्या अनादि से लगी है आत्म भ्रांति में है, गांडो नहीं पागल हो गया है। हिंदी भाषा पागल से नहीं समझ में आया। अपना शुद्ध आनंद स्वरूप छोड़कर राग में आनंद है, शरीर में आनंद है, लक्ष्मी ऐसे मानना भ्रमणा का रोग लगा है, मिथ्यात रूपी भ्रम रोग लगा है उसको। समझ में आया। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद सुजान, जाननार ज्ञानी के वैद है। औषध विचार ध्यान, आज्ञा संपत्ति नहीं सुन, औषध विचार न ध्यान, विचार कर भाई। एक बैठो नहीं सासर से तो बता पाका थी गया तमने माटी ये बराबर एक याद रही गयो वाँचे वाँचे आत्मा सुखी तो सुखी सर्व वाते एम है आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति कहीं नहीं वायु नहीं चिन्ह मूर्ति की सारी नीति आते हैं कि नहीं उस संबंध में। नरक में बाहर नरक कत दुख भोगत अंतर सुख की गटागटी, नारकी जीव में पण सम्यक दर्शन आत्मा का भान है, बाहर में दुख है अंदर में आनंद है। समझ में आया। जिन मूर्ति की आवे ना रीति लगत में मेरे अटपटी, पहले शेख आया था ना हुक्मी चंद जी, तो पहले वो गया था पर खबर नहीं कि क्या है। नरक में नारकी को बाह्य दुख है पर सम्यक दृष्टि है जिसको आत्मा का भान है। जिन सैनिक राजा है ना अभी नरक में है कि नहीं है? पहली नरक में है, पहली नरक 84,000 स्थिति में है। समझ में आया। तो लो नहीं शनिवार बोला जाए तीन मुहूर्त द्रगधारी की मोजी रीति लगती है अटापटी। देखो बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटागति। તમારે ધૂળીમાં નથી રોગ, એને તો એટલો રોગ શરીરમાં બહાર હજારો વીંછી કરડते વીંછી का डंक नहीं। बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटागति। भगवान आत्मा सम्यक दर्शन में भ्रमणा नाश कर जो सम्यक दर्शन प्रकट किया, आत्मा का आनंद आया, अंतर में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का भान हुआ, उसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन की बात ब्रह्मचारी ने
मुनियोग दूसरा को समझाते हैं। समझ में आया? वो कितनों के लिए समझा है कौन सी दौलत है तो बीजा दौलत बोले अंतर सुख रस घटा गति देखो समझे। सदन निवासी तदपि उदासी साथे आश्रव छटा छटी जीव हेतु अबुध के तस्करत बंद की जटा जटी। आहा संयम धरी न सके पे संयम धारण की उर चटा छटी सासु यश गुण की दौलत के लागी रहे नित रटा रटी। दौलत राम जी कहते हैं दौलत सरस बहुत सरस। नारकी में इतना इतना दुख है तो मुनियों या मनुष्यपना को ऐसा उपदेश देते हैं, अरे भैया तुम्हारा भाव में शुभ भाव शुभ होता है ये भी दुख है, आत्मा में आनंद है, पर में सुख मानना ब्रह्म है, मिथ्यात है, मिथ्या दर्शन विपरीत सल है। गौतमचंद जी कैसा उपदेश देते हैं? जो मुनिराज का ऐसा उपदेश होता है, ऐसा दुनिया को माखन चोपड़े अनुकूल ऐसा नहीं। समझ संशयों का नाशक संशय विपरीत शास्त्रणी થઈ ગયો માન્ય समझ में आया? અને मिथ्यात रूपी रोग को हरने वाला वचन रूपी अमृत झरता है। भाषा समिति में जैन दर्शन का मूल भाषा गुठ दिया जो समझ में आया? भाषा संतों की होती है तो ऐसी होती है, भगवान तेरा स्वरूप हमारा जैसा है, तुमको राग होता है, दुख है, शरीर वाणी पर तो जड़ है, उससे भिन्न हो, भ्रम टाल दे। मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं राजी हूँ, भ्रम टाल दे। मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कर्म संबंध शरीर वाला हूँ, इतना हूँ ऐसा भ्रम छोड़ दे। तुम सर्वज्ञ पूर्णानंदमय है। किसकी बात चलती है? घूरी चढ़ी છે घूरी ભ્રમણાની અજ્ઞાનની। याद करता है बार नहीं तो समझ में आया? कैसे मिथ्यात रूपी रोग देखो भाषा करी थे भ्रम रोग हर मिथ्यात का नाश हो ऐसी भाषा मुनि को मुख में आती है। समझ में आया? देव देवला मानो तुम्हारा ऐसा होता है, पैसा मिलेगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसी भाषा मुनि का मुख में से नहीं आती। ब्रह्म रोग संशय અને अणुदशा है, क्या होगा खबर नहीं पड़ती, वो सबको नाश करने वाली। बराबर आत्मा समझ में आ सकता है आत्मा कोई को पूछने जाना पड़ता नहीं, ऐसे निसंशय बात मुनियों का मुख में से निकल भगवा तेरी चैतन्य मूर्ति प्रभु देह से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, पुण्य पाप का रास है भिन्न है, पूर्णानंद से भरा है, ऐसी प्रतीत कर श्रद्धा कर संगम दर्शन वो होगा। मिथ्या का नाश करने वाली संशय का नाश करने वाली भाषा मुनियों का मुख से निकलती है। हाँ 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 जो आप पहली तो मिथ्या का नाश करने वाली भाषा निकलती है। ब्रह्मरोग संशय એની વાત કરી પહેલી તો પછી વળી રાગને ઘટાડવાની પછી આવ્યું કે એમાં તો સંશય ને બ્રહ્મરોગ મટાડવા સુહિત ને અહિત સુહિત ને કરને વાળી ને અહિત ને નાશ કરવા વાળી એમાં સમૂહ ચાલી ગયું રાગ આદિ ભાવ છે અહિતકર છે આત્માના સ્વભાવ ભાવથી હિતકર છે એ વાત સમૂહ ચાલી ગઈ। છેલ્લામાં આ મુખ જોર અહીંયા છે संशय અને ब्रह्मणा उसका नाश करने वाला वचनों मुनि के मुख में से निकलता है। ऐसा उपदेश श्रोता सुनते हैं, वो श्रोता का ख्याल में वो बात आनी चाहिए। ब्रह्मणा पुण्य पाप में सुख पर में सुख सब ब्रह्म है, मिथ्यात है मिथ्यात भगवान आत्मा में सुख है, धर्म है, धर्म भी तेरा आत्मा में है, बात धर्म है नहीं। ऐसी दृष्टि करो, ऐसा ज्ञान करो, ऐसी लीनता करो, ऐसा मिथ्यात का नाश का उपदेश देते हैं। भाषा અને
पंचमावतरण की बात किया उसने। वितरागी मुनि 14 प्रकार के अंतरंग में 10 प्रकार बाहरी प्रयोजन रहित होते हैं, उनको परिग्रह त्याग महाव्रत होता है, जिनमें सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे की भूमि देखकर चलने का विकल्प उठे, ईर्या समिति। जिस प्रकार चंद्र से अमृत झरता है, उसी प्रकार मुनि के मुख चंद्र के जगत का हित करने वाला, सर्व हित का नाश करने वाला, सुनने में सुकर सर्व प्रकार की शंकाओं को दूर करने वाला जो, और मिथ्या विपरीतता संदेह रूपी रोग का नाश करने वाला, ऐसे अमृत वचन निकलते हैं। इस प्रकार समिति स्वरूप बोलने का विकल्प मुनि को उठता है। बीजी भाषा है, बीजी समिति है, ये विकल्प उठते हैं। ऐसा समझ में आया? उपरोक्त भावार्थ में आए हुए वाक्यों को बंद विमावर्थ है तो ठीक है। सच्ची समिति किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग में व्याख्या पे थोड़ी। परजीवों की रक्षा के हेतु यत्नाचार प्रवृत्ति को अज्ञानी जी समिति मानते हैं, एम नहीं है। किंतु हिंसा के परिणामों से तो पाप बंद होता है, रक्षा के परिणामों से समर्थ हो गए तो पुण्य बंध का काम क्या सिद्ध होगा? पर की रक्षा नहीं मानने का भाव तो पुण्य है, समिति नहीं। पर नहीं मानने का भाव पुण्य है, मानने का भाव पाप है, समिति नहीं। समिति दूसरी चीज है। अंतर में शुभाशुभ राग से रहित शुद्ध अंदर परिणति प्रकट करना, उसका नाम से यथार्थ समिति है। समझ में आया? तथा मुनि ऐसा समिति में दोष को चूड़नमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाश उसे आधार दिया है। मुनि ऐसा समिति में दोष को टालते हैं, रक्षा का प्रयोजन नहीं, पर का रक्षा का प्रयोजन नहीं, जो वादा उठे पर का रक्षा का प्रयोजन नहीं, आत्मा पर की रक्षा कर सकते नहीं, रक्षा के हेतु समिति नहीं। फिर समिति किस प्रकार होती है? मुनि को किंचित राग होने पर ये मोक्ष मार्ग प्रकाश चौदनमल जी का लखान है। समिति किस प्रकार होती है? तो कैसे गमनादि क्रिया होती है थोड़ा राग में, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। बात दूसरे जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोग सिद्ध नहीं करते हैं, इसलिए उनसे स्वयं दया का पालन होता है। इस प्रकार सच्ची समिति है। लो मोक्ष मार्ग प्रकाश मिलता है। दया એટલે પર જીવને મારવાનો અભિપ્રાય નથી, સહેજે ऐसा हो जाता है क्यों? હવે ऐसा आदान અને प्रतिष्ठापन 3 સમિતિની વ્યાખ્યા છે। 5 મહાવૃતની વ્યાખ્યા ગઈ, 2 समिति की व्याख्या गई, ईरिया भाषा 3 समिति की व्याख्या। 6ठा अध्याय में मुनि की व्याख्या में पण कैसा उपदेश होता है वो भी बात आ गई, उसमें बहुत सरस आ गई वो बात। 40 दोष विनाश कुल श्रावक ने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को, सूचि ज्ञान संयम उपकरण लखी कह गहे लखी कह धरे, निर्जंतु था न विलोकी तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। जो वितरागी संत अंतर में आनंद का भान है, वो ऐसी ऐसा समिति करते हैं। क्या? वितरागी मुनि उत्तम कुल वाले सब के घर, देखो साधारण घर में जाते हैं नहीं, उत्तम कुल सावक धर्मात्मा हो, निर्दोष श्रद्धा ज्ञान हो, उसकी खबर मार्ग की हो, उसके घर से आ लेते हैं। एम कहते हैं, देखो पाठ में है न, साव के घर रसन को है, એને ખબર હોય ને, એમ હોય, ન ખબર પડે એમ હોય। તો અત્યારે કેટલા ભંગીને ઘરી અને હરિજનને ઘરી ના લીધે ને, એમ ન હોય। સંત ભાવ તમારે નહીં, મોટે મુપતિ કા કરો હરિજન ને આર લી, કઈ આથી વ્યવહાર નહીં ઠેકાણા ન મળે। દિગંબર મુનિ સંત આત્મજ્ઞાની ધ્યાની अपना शरीर में निर्वाह માટે સાવ કે ઘર ઉત્તમ કુળ હોય ત્યાં જાય। સુકુળ છે ને, સુકુળ ને પણ સાવ ઘર પાસે એમ લીધું કે 2 લીધું।
ને સૂકવું અને શ્રાવકનો ઉગારા સંત को 100 रस अथवा एकाद रस का छोड़कर शरीर को पुष्ट न करते हुए मात्र मुनिपणा की वृद्धि के तप मुनिपण 46 दोष दूर कर उसके માટે ચોકા બનાયા हुआ तो लेते हैं नहीं, कारण के उसके માટે बनाया तो उद्देश्य है। मुनि भावलिंगी संत आत्मज्ञानी अंतर आनंद में मस्तन है। शरीर को भाव माते गरीब विकल्प ऐसा आता है, ऐसा निर्दोष कर लेता है। समझ में आया? अणगारा में बंधन हमारे में समझ ली पवित्रता के साधन कमंडल को, ये कमंडल जो मुनि को होता है। ज्ञान के साधन शास्त्र को और संयम के साधन पीछे को देखने लईने देखी जोईने नित्य चाले जोईने लेने जोईने मुके देख कर लेने देख कर छोड़े। देख कर रखते हैं पेशाब श्लेषम और एक हम नाक के नीचा जो है ना बराबर जीव जंतुओं में मरे क्या छोड़ते हैं। शरीर के मैल को जीव रहित स्थान देखकर त्यागते हैं। जहाँ कोई प्राणी की इंसान हो ત્યાં छोड़ते हैं। ये क्या निकल है एम आई जैसे बताओ पीछे नहीं आई बदले भावत आई जैसे मनियों की 3 गुप्ती और 5 इंद्रियों पर विजय। संयक प्रकार निरोध मन वच काय आचम ध्यावते तीन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाजत सुजावते रस रूप गंध तथा परस और शब्द शुभ असुहावने तन में न राग विरोध पचंद्री जयन पद पावने। ओ वितरागी मुनि मुनि तो 3 कषाय का नाश होता है। महावैराग का पिंड हो चैतन्य की धुन लगी हो अंदर में एकला आत्मा को मोक्ष करने की धुन लगी है अंदर में। कमाने की धुन लगती है ना लोग को गांडा पागल होकर पण कमाने की है। एम धर्मात्मा अपना आत्मा की धुन लगी है। पूर्णानंद 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 कैसे प्राप्त करूं ऐसी अंदर लीनता तल्लीन लगा है। ऐसा मुनि मन वचन ने काया का बड़ी परंती बराबर निरोध करके 5 इंद्रिय निरोध करते हैं। अच्छे मुगुना ने तुम 5 इंद्रिय का निरोध अतीन्द्रिय भगवान आत्मा में एकाकार होकर अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। देखो संकीर्ति श्रावक भी अपना आत्मा का ध्यान करते हैं। कोई कोई वार मुनि को वारंवार ध्यान करते हैं। सम्यक श्रावक भी कोई कोई वार उपयोग शुद्ध करते हैं। ध्यान मुनि को वारंवार अंतर में क्षण में विकल्प उठते हैं। रात उपदेश करूं समूह इतना के अर्पण क्षण में सप्तम आत्मा आनंदमय ध्यान में लीन हो जाता है। यहाँ शरीर में रहे या चलती हो बात हलने की चलने की अनाथिर हो जाए थोड़ी बात ध्यान क्षण में सप्तम आ जाता है। ऐसा मुनि अपना आत्मा का ध्यान करते। देखो आत्म के ध्यान करते भगवान का ध्यान में किया यहाँ पाठ ध्यान है आत्म ध्यान है भूलमान बात करना आत्म ध्यावत है। भगवान का स्मरण करना तो विकल्प है राग है। नौकार का स्मरण करना भी शुभ राग है पुण्य बंध का कारण है एम कहते हैं। देखो मुनि विकल्प है तो बाद स्मरण आदि आता है मन में जब अंदर क्षण में आत्म जाते हैं
5 इंद्रिय को रोककर अखंड आनंद कण का चिंतन शुद्ध स्वरूप सन्मुख होकर उपयोग लगाते हैं, है उसका नाम आत्म ध्यान। वो ध्यान से बहुत कर्म की निर्जरा होती है। कहते हैं जो ચિત્ર આપ્યા છે ઓલામાં ચિત્ર આપ્યા ને બધામાં આપ્યા છો ચિત્રમાં તો આપ્યા હા એ ચિત્ર આપ્યા જો ધ્યાનમાં છે ને મૃગ આવીને ઘસે છે હરણી કે છે उन मुनियों की स्तुति शांत मुद्रा देकर ऐसे ठग जाते हैं हम शांत रस में ऐसा मशगूल तो पत्थर पड़ा हो जाए। नाना ध्यान में ख्याल बाल न મળે बार विकल्प आ जाए तम ख्याल आ जाए ध्यान लगाए कि ख्याल ही न મળે हम इंद्रिय उपयोग लगा गया शुद्ध उपयोग ढोल पीटे नजीक में खबर नहीं एक शरीर में अभी उपयोग में अंदर जा जमवट हो गई निर्विकल्प सदुपयोग जाम गया नगाड़ा वागे बैंड वागता जोड़ी कहीं खबर नहीं। एक स्वग्नि ऊपर लीनता है न उसका नाम परमार्थ ध्यान कहते हैं। ख्याल आ जाए दूसरी बात है ख्याल आ जाए 12 तो विकल्प आया है क्या ख्याल है परिसर में ख्याल आवे परिसर ख्याल हमारे ऐसा 12 उपयोग अंदर में से निकल कर आ जाता समझ आया। ये टोडर मल लिया भाई आवे છે ને ટોડર તો પરિસર જ્ઞાન નથી એમને જ્ઞાન આવે આજે મુનિઓને ધ્યાનમાં કરે જરીક પાછા ખસી જાય ઉપયોગ વિકલ્પ ખ્યાલ છે કઈ છે જ્ઞાન આવે જ્ઞાન થાય પણ ઓલું વિકલ્પ કાળમાં નિર્વિકલ્પમાં તો ધ્યાન નથી કાંઈ ખબર ન મળે એકલો આત્મા આનંદ એ આનંદ અનુભવ છો એ પણ ભેદ નથી। એવી મુનિની દશા ये पंच परमेष्टि माँ उसको गिनने में उसको वितरागी पंथ की बराबर खबर ने प्रकट देखा है। मुनियों को सुशील मुद्रा देखकर उन्हें पत्थर समझकर देखो है ना ये पत्थर उपल 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 એટલે पत्थर समझकर हिरण अथवा चौपाई प्राणी चौपगा अपनी खाद खुजली को खुजाते हैं। इतना आनंद में ध्यान लगाए आनंद में ऐसा एकला विकल्प नहीं अतीन्द्रिय आनंद में ऐसा लग गया धुन धुन खबर नहीं आम से हरण आकर खुद पत्थर पर आओ पत्थर जैसे लोग श्रीमद कैसे नहीं अपूर्व समझ आपको एकाकी विचरतो अभी शमशान यदि पर्वतमा वाद सिंह संयोग जो डोलवासन में मनमा नहीं क्षोभता परम मित्र नो जाने पाना योग जो ग्रस्ताश्रम ये ग्रस्ताश्रम श्रीमद था अपूर्व सन्नी का था लखी थोड़ा जाति स्मरण तू 7 वर्ष की उम्र में 7 वर्ष की उम्र में 33 वर्ष में दे छूट गया अभी 57 संबत 1957 और गाय बनाते थे अपुष्कर ऐसी भावना ग्रस्ताश्रम में करते थे समझ में आया। एकाकी विचरतो वही शमशान मां अरे हूँ एकलो विचरूं और शमशान में कब जाऊं वही पर्वत मां वाघ सिंह संयोग जो पर्वत ની અંદર વાઘ ને સિંહ ના જ્યાં સમાગમ અડોલ આસન આસન અડોલ લગા દે જો આ કહે છે ને પથ્થર ની જેમ अडोलासन एक अडोलासन नहीं मन में नहीं क्षोभता क्षोभ नहीं सिंह राड़ देखे सुने क्षोभ नहीं
એવી ભાવના ભાવના भी पहले अपने ऐसी भावना दृष्टि सम्यक दृष्टि भी संसार में रहते हैं, भावना करते हैं। एकला पाप की भावना आखो दिन करते ऐसा नहीं। समझ में आया? मेरी भावना में ओहो कब मैं शांति का मार्ग ग्रहण करके चारित्र मुनि हो और मैं जंगल में रहकर परम मित्र नो जाने पाना उसी ने बाद आते हो। हमारा शरीर हमारे न चाहिए न उसको चाहिए तो हमारा मित्र है वो। लो वो हमारा मित्र आते हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हैं ऐसी भावना करते हैं। भावना न करे एवं अपूर्व अवसर ये अवसर प्रकट कब हो ऐसी भावना सम्यक धर्मी जीव को वारंवार आती है। तो मुनि पोते मुनि की व्याख्या है, पत्थर पर आओ ऐसे पड़े। अपनी खाद खुजली को खुजाते हैं। ये प्रिय और असुभावने अप्रिय पांच इंद्रिय विषय ना पांच रस पांच वरण बे गंध आथर અને शब्द अनुकूल सब में राग ने द्वेष मुनि को नहीं होते। पंच विषय में राग द्वेष भी रहित था। आवश्यक नहीं पंच है पंच प्रमादे शोभ मनो शुभ अंतरથી दृष्टि तो થઈ છે। સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા पंच विषय की रहित થઈ मैं क्यारे प्रमाद छोड़ीने मैं मेरा स्वरूप में रहूंगा ऐसी भावना गृहस्थाश्रम में तीर्थंकरों भी करते थे। तीर्थंकर गृहस्थाश्रम में थे जब मुनि न हुआ तो ऐसी भावना करते थे और मुनि हुए पीछे तो बहुत भावना साक्षात होती थी। ओहो कर्तव्य तो आत्मा का शुद्ध वितराग भाव करना है। ये कर्तव्य दूसरा कोई कर्तव्य आत्मा का समझ में आया? हाँ। पचेंद्री इसलिए वे मुनि पचेंद्री जयन पांच इंद्रिय को जीतने वाला जितेंद्री पद प्राप्त करते हैं। अंतर जितेंद्री पद आग आठा में नीचे गुप्तिका न भावलिंगी मुनि के 18 गुणों का पांच इंद्रियों का विजय के स्वरूप का वर्णन करते हैं। भावलिंगी मुनि जिसको आत्मा का सम्यक दर्शन आनंद का अनुभव हुआ है और स्वरूप में वितरागता अंतर प्रकट हुई है। ये उग्र पुरुषार्थ द्वारा सदुपयोग रूप परिणमित होकर उग्र पुरुषार्थ थी शोध उपयोग में जो पंच महावत आदि है शुभ राग उपयोग है। उससे हटकर अंतर में शुद्ध उपयोग में लगाकर उपयोग निर्विकर रूप से स्वरूप में गुप्त होते हैं। यह निश्चय गुप्ति है। उस समय मन वचन काया की क्रिया स्वयं रुक जाती है। उनकी शांत अचल मुद्रा देखकर उनके शरीर को पत्थर समझकर मृगों के झुंड इस संबंध में सुकुमार मुनि का दृष्टांत देखो। सुकुमार मुनि देखो जहां में समय एक शियालिनी और उसके दो बच्चे उनका आधा पैर खा गए जो है ना मुनि ध्यान में बैठे हैं ऊपर उसकी शियालिनी शियाल ने उसका दो बच्चा ध्यान आनंद 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 दुख नहीं हो दुख नहीं बराबर उसका नाम आनंद अंतर अतीन्द्रिय आनंद में इतना मशहूर जंगल में शियाल ने आया आधा पैर खा गया अपने ध्यान से किंचित चलायमान नहीं हुए संयोग से दुख होता ही नहीं શું છે લખ્યું અંદર જુઓ મફતનો મૂંડ માને છે કે એમ કે છે
मानते हैं मुंड संयोग से दुख है नहीं। शरीर में रोग, देखो शरीर से शरीर आदि में ममत करे तो उस ममत भाव से दुख का अनुभव होता है। शरीर में रोग और निर्धनता और दुख है ही नहीं। मूंड से ने माने थे ने दुख है, मानता का दुख है। क्या दुख है देखो ने, संयोग से दुख होता ही नहीं। शरीर प्रतिकूल माटी, उसमें क्या है तो माटी जड़ है, धूल है। निर्धन पड़ा बाहर है, स्त्री कुटुंब न हो तो उसमें क्या है, दुख है? दुख है नहीं बिल्कुल। मूंड से मानते हैं कि मेरे इधर ऐसी उसकी मानता का उसको दुख है। समझ में आया? अनुकूल संयोग सुख नहीं। अनुकूल संयोग मिला, 5 इंद्रिया विषय मिला, 5-25 लाख पैसा है, धूल है, शरीर सुंदर है, ये क्या सुख है? तो धूल है, माटी है। मूंड अज्ञानी मेरे ठीक है ऐसी मिथ्या भ्रम में परमेश अनुकूलतमा सुख कल्पते हैं। मूंड है, ब्रह्मात्परा है, उसको आत्मा की श्रद्धा का खबर नहीं। समझ में आया? કેટલી વાર આવી વાત આવી જાય છે? ઘણી વાર આવી છે કે નહીં? જો ના જંગલમાં પડ્યા, જો મને ધ્યાનમાં જો આમ સિંહ બેઠા તો જો સિંહ ગયો, એક ખૂણામાં સિંહ બેઠો અંદર, આમ શિયાળની પેઠે गिदड़ 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 कहते हैं, गिदड़नी पेट में सिंह। आत्मा की क्या संयोग वियोग? आत्मा में आनंद है। संयोग प्रतिकूल दुख नहीं, प्रतिकूल संयोग दुख मानता मिथ्या दृष्टि के है, और अनुकूल संयोग सुख नहीं। ये मूंड मिथ्या दृष्टि मानते हैं कि मेरे अनुकूल तो मैं सुखी हूँ, और दूसरा भी उसको कल्प है कि उसको बहुत सगवरता है, सुखी है, ये भी मूंड है, पागल है। समझ में आया? ये मुमकिन नहीं बीजा सुखी कल्पित हो। मूंड से मारा बाहर में सुख क्या थी आया? भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप अनाकुल आनंद खंड आत्मा है, उसमें आनंद है, और उसकी विपरीत मानता करते कि मैंने सुख दुख की कल्पना करते हैं, उसमें दुख है। दुख है, बाहर में दुख है। समझ में आया? सम्यक की 5 इंद्रिया विषय में सुख मानते नहीं, एम कहते हैं यहाँ। सम्यक दृष्टि 5 इंद्रिया विषय में दिखते हैं, 1000 स्त्री में दिखे, सुख मानते नहीं। राज आते हैं, दुख मानते, उपसर्ग मानते। सम्यक धर्मी जीव संसार का विषय में इंद्राणी जैसा भोग इंद्र को है, और चक्रवर्ती को, तीर्थंकर को 96,000 पद्मिनी जैसी स्त्री। भोग में राग आता है, महा दुख मानते, दुख मानते। अरे या उपसर्ग आया, उपसर्ग आया, मेरे आत्मा में आनंद आसक्ति आई, रुचि नहीं, सुख बुद्धि नहीं। सुख बुद्धि माने मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। समझ में आया? थोड़ा लेकिन से मौत भाव से दुख का अनुभव होता है। दुख नो अनुभव तो शरीर रोग ने कारण कहीं नहीं। ममता 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 होली हो जावे अंदर, मारूंगा मारूंगा मारूं। भगवान आत्मा अपना है तो उसकी तो खबर नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप अनादि अनंत आनंद खंड प्रभु आत्मा है, सिद्ध समान आत्मा है। लोग ममता का दुख है। समझ में आया? ये मुनि अपने ध्यान में निश्चल रहते हैं। बावलिंगी मुनियों को 3 गुप्तियां होती है। तो गुप्ति ની व्याख्या करी तोरण मन नीचे ने मन वचन का है कि बाह्य चेष्टा मिटाना चाहे, पाप का चिंतन न करे, मौन धारण करे, गमनादि न करे, उसे अज्ञानी जीव गुप्ति मानते हैं। उस समय मन में तो भक्ति आदि रूप अनेक प्रकार के शुभ राग आदि विकल्प उठते हैं। ये शुभ राग उठते हैं, गुप्ति नहीं। विकल्प उठे मैं ऐसा चलूं ऐसा नहीं, वो राग है। तो गुप्ति तो आत्मा का आनंद में लीन हो जाए। सच्चिदानंद प्रभु सत शाश्वत ज्ञान में आनंद का नाथ धनी आत्मा
उसमें लीन हो जाए, उसका नाम गुप्ति है। समझ में आया? ये બધું एक अंदर બધું नीचे वितरागता। इसने प्रवृत्ति में तो गुप्तीपना हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मा में लीनता द्वारा वितराग होने पर जहाँ मन वचन का है कि चेष्टा न हो, वही सच्ची गुप्ती कि मोक्ष मार्ग प्रकाश में चल लिया है। तोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाश का प्रणेता, उसने कहा, समझ में आया? मुनि प्रिय अनुकूल 5 इंद्रियों के 5 रस हो अनुकूल। मीठा मौसम्बी का रस, उसमें मिठास मानते हैं नहीं। 5 रूप अनुकूल, इंद्राणी का रूप भी उसके सुख मानते नहीं। दुर्गंध के सुगंध, 8 पर वाला शब्द रूप विषयों में राग नहीं करते लोग। अनुकूल प्रतिकूलता में, अनुकूलता में प्रेम नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं। ऐसी आत्मा में वितराग भाव प्रकट हो, उसका नाम यथार्थ गुप्ती कहने में आता है। उसको जितेंद्री कहने में आता है। इंद्रिय का विषय भाव इंद्री, उसको एकाग्र होकर छोड़ दे, दृष्टि में से अंतर में एकाग्र हो, उसको भगवान जितेंद्री कहते हैं। समझ में आया? अप्रिय ऊपर कहे हुए 5 विषयों में द्वेष नहीं करते। 5 इंद्रियों को जीतने कारण वे जितेंद्री कहलाते हैं। 5 इंद्रिय को जीतने के कारण है। 5 इंद्रियों ने जीतवाने कारण जितेंद्री। जितना का अर्थ अतीन्द्रिय में गए तो 5 इंद्रिय जीता, ऐसा कहने में आता है। ऐसा लाकड़ कान में लाकड़ा न कहना, ऐसा आंखें बंद कर दिए तो जीता, ऐसा नहीं है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की आखिरी गांठड़ी है आत्मा। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की गांठड़ी आत्मा भगवान है। उसमें अंतर में निर्विकल्प आनंद में मशगूल हो जाना, उसका नाम धर्म ने, उसका नाम गुप्ती ने, उसका नाम यथार्थ प्रवृत्ति निश्चय समिति कहने में आता है। समझन जी, दुनिया से दूसरी बात है भैया, है गयो એટલે જડ ગયો જાણે હું જંગ લાગે હું આ હું તમને લાગે આકર ગળી છે જણાય છે, ગળી આત્મા ગરી જાય છે। હુંવાળું જડમાં છે, હુંવાળું જ્ઞાન થાય જાય। હું પણ હુંવાળું એટલે ક્યાં એટલે क्या आत्मा में ख्याल आया था सुना हुआ है। सुनाली तो जड़ की दिशा है, जड़ दिशा आत्मा में आ जाती है। ये जानते हैं कि हुआ हुआ है, ज्ञान मानते हैं मने हुआ ना थिया मुंड है। समझ में आया? भगवान तो रूपी चैतन्य है, तो रूपी को छूते ही नहीं कभी, छुया ही नहीं कभी। ज्ञान करते हैं, तो ज्ञान करते समय मुझे ऐसा लगा मैं छुया, मेरे ठीक है, सुहावट लगती है मेरे, ऐसा मुझे वो तो मानता उसकी ब्रह्म है। समझ में आया? ऐसा ब्रह्म को छोड़कर अपना आनंद स्वरूप की दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन, और स्वरूप में लीन होना उसका नाम चारित्र। तो मुनियों को ऐसा लीनता होती है।